सबको प्रणाम। आज हम जो बात कर रहे हैं कि विवाह के लिए जो कुंडली मिलान होता है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कुंडली मिलान से यह पता चलता है कि कोई जोड़ा एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। कुंडली मिलान में वर वधू के गुणों का भी मिलान करते हैं। तो एक गुण मिलान उसका एक पार्ट है, बाकी और भी देखा जाता है, परंतु आज सिर्फ हम गुण मिलान की बात करेंगे। तो इसमें विवाह के लिए वर वधू के कम से कम 18 गुणों का मिलना अच्छा माना जाता है। 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर मध्यम माना जाता है, और इससे ज़्यादा गुण मिलते हैं तो इसे शुभ विवाह का मिलान कहते हैं। किसी भी वर वधू का 36 का गुण मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। और कुंडली मिलान में ग्रहों की अनुकूलता सबसे ज़्यादा अहम होती है। वर और कन्या के घरों में पर्याप्त मित्रता होना चाहिए। ग्रह मैत्री में विवाह उत्तम माना जाता है, और वर और कन्या की नाड़ी एक हो तो स्वास्थ्य संतान की समस्या हो सकती है। कुंडली मिलान जो हमने अब बातें की, इसमें हमने सिर्फ एक ही पार्ट लिया। संपूर्ण कुंडली मिलान में गुण में गण जो ग्रह वर वधू की जो ये बातें हमने की कि ये किस तरह से आप जो वर वधू के गुणों की जो मिलान किया, ये एक छोटा पार्ट है। इसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जब आप शादी के लिए देखते हैं तो संपूर्ण कुंडली में दोनों की कुंडली का पूरा अध्ययन किया जाता है। उसमें जो है कुटुंब भाव है, सुख भाव है, शादी का भाव है आपका, और लाभ का भाव है, इनको भी अच्छे से देखा जाता है दोनों की कुंडली में। फिर ये देखा जाता है कि इनमें अगर ग्रह मैत्री नहीं आ रही है तो आपको अगर अच्छे गुण मिलान में अच्छे अंक प्राप्त है, तब भी आपके ग्रह मैत्री मिलना बहुत ज़रूरी है। भकूट का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रह मैत्री भकूट नहीं मिलता है तो इसमें शादी नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये और भी देखना है कि जो प्लेनेट हैं शादी के लिए, उसमें शुक्र ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वो कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और लड़की के कुंडली में गुरु ग्रह की अच्छी स्थिति होना चाहिए। अगर ये जो दो शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको अगर गुण मिलान में अच्छे मार्क मिल रहे हैं तो भी आपको ये शादी अच्छी नहीं रहेगी। ये दोनों ग्रह पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। शुक्र और गुरु अगर पाप प्रभाव में होते हैं और अच्छी जगह नहीं बैठते हैं तो ये शादी में कंप्लीट जो हम कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं उसके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ज़रूर एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का जो है संपूर्ण कुंडली का मिलान के बात करना चाहिए और फिर देखना चाहिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में जो है गुण मिलान के अलावा क्या देख सकते हैं उसके बारे में बात करें कि जन्म कुंडली में जो 7वां भाव रहता है वहाँ मौजूद ग्रहों की जो स्थिति रहती है उसके आधार पर विवाह के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। इसके अलावा शुक्र और चंद्रमा की स्थिति, गुरु और बृहस्पति और शुक्र की स्थिति, 11वें भाव की स्थिति विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है विवाह की भविष्यवाणी करने के लिए। तो इसमें आपको देखना है कि शुक्र और चंद्रमा की जो युति होती है और पंचम और सप्तम स्थान के स्वामियों के संबंध होने पे प्रेम विवाह की संभावना बनती है। कुंडली में शुक्र ग्रह अस्तर नहीं होना चाहिए। कुंडली में 7वें भाव में सूर्य और राहु के रहने पर 27 साल की उम्र के में शादी होने के योग बनते हैं। कुंडली में 7वें भाव में मंगल रहने से 28 साल की उम्र में शादी के योग बनते हैं। कुंडली के 7वें भाव में शुभ ग्रह रहने से जो है खूबसूरत जीवन साथी मिलता है। कुंडली के 7वें भाव में वृषभ भाव हो राशि हो और शुक्र और चंद्र सम राशि में हो तो व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी मिलता है। इस तरह से आपको जब कुंडली मिलान की बात कही गई है तो ये जो चीज़ें हमने बताई कि किस तरह से कुंडली का जो 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी और कारक जो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इनकी स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए, शुभ स्थानों में बैठना चाहिए। साथ में जो ग्रह बताए हैं उनको भी आपको कुंडली में देखना है। शुक्र और गुरु की स्थिति को देखना है और उनकी स्थिति ऐसी होना चाहिए कि वो पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो और अच्छी जगह कुंडली में बैठना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो वो संपूर्ण कुंडली मिलान की हम बात कर
कर रहे हैं, तो उसमें जो गुण मिलान है उसका एक पार्ट है, परंतु ये जो बातें बताई है इनको सबको आपको कुंडली में अच्छी तरह से देखना होगा, जब भी आप अच्छी जीवन जो कुंडली मिलान के बारे में अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हो। तो दोनों की कुंडलियों को आप देखिए, उसमें और भी बहुत से दोष होते हैं, उन दोषों को देखा जाता है, जैसे मंगल दोष है क्या और भी दूसरे दोष हैं, इन सब की भी व्याख्या की जाती है। तो कुंडली मिलान एक जो आप कंप्यूटर से मोबाइल से सॉफ्टवेयर से जो कुंडली मिलान पे सिर्फ वो गुण मिलान करते हो वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, परंतु संपूर्ण कुंडली मिलान के लिए जो आपको मैंने बताया ये सब चीज़ों को देखा जाता है। और ये जब सब अच्छी स्थिति में होते हैं और दोनों के कुंडली में फिर दशाएं अंतर्दशाओं को देखा जाता है कि भविष्य में उनकी किस तरह के ग्रहों की दशाएं आ रही है, अच्छे ग्रहों की दशाएं आ रही हैं कि खराब ग्रहों की दशाएं आ रही है। तो इन सब का आकलन करके आप अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इनका जो वैवाहिक जीवन कैसा होगा। हमने आज जो बात की उसमें हमने देखा कि किस तरह से आप कुंडली का 7वें भाव में और बाकी जो ग्रहों को साधारण तरीके से देख सकते हैं उसके बारे में बात की। आप पूरी कुंडली अच्छे ज्योतिषी से पूरा विश्लेषण करा के आप आगे का वो शादी कुंडली मिलान का डिसीजन ले सकते हैं। धन्यवाद। को प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि जो संपूर्ण कुंडली मिलान में जो अष्टकुंड मिलान एक छोटा सा पार्ट है उसको देखा जाता है और पूरी कुंडली के द्वारा दोनों की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके उनके आगे का जीवन कैसा रहेगा उसकी भविष्यवाणी की जाती है। तो जब आप हम वर वधू के जो कुंडली मिलान में आप क्या देखते हैं कि वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मिति, गण, भकुट, नाड़ी आदि का मिलान किया जाता है। तो इसके बाद में जब कुंडली मिलान में जो ज़रूरी बातें हैं उसको यह देखा जाता है कि दोनों का जीवन कैसा चलेगा। तो ये कुंडली मिलान से ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, अनुकूल हैं दोनों एक दूसरे के लिए कि नहीं है। कुंडली मिलान से ये भी पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की क्या ताकतें हैं और कमजोरियां हैं, उनको कैसे हम संतुलित कर सकते हैं ये पता लगता है। कुंडली मिलान से ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने अनुकूल रूप से सोचते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसे काम करते हैं, क्या प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे अपने आप में एक दूसरे को त्याग करने की कैसी भावना है। तो इस तरह से कुंडली मिलान में 36 जो गुण होते हैं इसमें 18 से 21 गुण मिलने पर मिलान मध्यम माना जाता है। वहाँ 32 से 36 गुण मिलने में शादी को बहुत शुभ माना जाता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद में आपको जो संपूर्ण कुंडली मिलान की व्याख्या की जाती है तो उसके लिए दोनों का जो है कुंडली के जो धन भाव है, सुख भाव है, शादी का भाव है, आप शादी से अच्छी अपेक्षा कैसे रखते हो इसके लिए 11 भाव है जो इच्छा पूर्ति का है। इन सब में फिर गुरु और शुक्र ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आता है। फिर 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी को देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के ही संपूर्ण कुंडली मिलान होता है और जो उसके द्वारा ही आप भविष्य में वर वधू की जो कुंडली मिलान से ये बताया जा सकता है कि इनका जीवन कैसे आगे चलेगा और किस तरह से ये जो कमजोरियां उनसे पता लग रही है तो उसको किस तरह से आप समाधान के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको विश्लेषण करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि सिर्फ जो कंप्यूटर से आप जो एक मिलान निकालते हैं वो सिर्फ छोटा सा पार्ट है, परंतु उसके साथ साथ में संपूर्ण कुंडली मिलान का दोनों का अध्ययन किया जाता है। उसमें किसमें ताकत, कौन सी ताकत है उनकी कुंडली में और क्या कमजोरियां हैं, किस तरह से उनको बैलेंस करना चाहिए, कैसे आगे ग्रहों की दशाएं आ रही है उसको देखा जाता है। ये सब चीज़ों का आपका अध्ययन करके ही है आपके आगे के जीवन के भविष्यवाणी में जो है कैसा जीवन चलेगा उसके की जा सकती है। तो आपको एक ज्योतिषी से कुंडलिका का संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवा के ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से आपको अपनी कमजोरियां मालूम पड़ेगी, आपकी ताकत मालूम पड़ेगी और आगे किस तरह से उन चीज़ों को आप अपने जीवन में सुधार करके दोनों को एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।
सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो कुंडली कुंडली मिलान की जाती है, तो इसमें जो अष्टकूट के सूत्र के मुताबिक ही हमें जानकारी जो मिलती है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में आपको अष्टकूट मिलान के बाद संपूर्ण कुंडली का मिलान भी करना होता है। तो यहाँ में कुंडली में जो गुण मिलान है, इसके बारे में बोला है कि कम से कम 18 गुणों का मिलना शुभ माना जाता है। वहीं गुण जो 36 गुण मिलना तो दुर्लभ रहता है, परंतु इसका बंटवारा ऐसा होता है कि अष्टकूट के सूत्र के मुताबिक वर वधू के गुणों में 8 भागों में बांटा जाता है। इसमें जो है वर्ण है, वश्य है, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूर और नाड़ी कहते हैं। तो इसमें कुल योग करेंगे तो 36 होता है, और इनके आधार पर भी ये जो है अष्टकूट मिलान की बात कर रहे हैं। ये संपूर्ण कुंडली मिलान नहीं है, ये सिर्फ अष्टकूट मिलान है। इसके मिलने पर जो बताया गया है शास्त्रों में कि 18 से कम गुण मिलने पर विवाह योग्य नहीं माना जाता है। 18 से 25 गुण मिलने पर विवाह के लिए अच्छा माना जाता है, और 25 से 32 गुण मिलने पर उत्तम माना जाता है। तो 36 से 32 से 36 गुण मिलने पर विवाह बहुत शुभ माना जाता है। जब 32 से 36 गुण मिलते हैं तो इसको शुभ माना जाता है। तो ये तो एक सिर्फ सरल तरीका है जो आप सॉफ्टवेयर के द्वारा आप ये जो मिलान आप निकाल सकते हैं। परंतु संपूर्ण कुंडली मिलान के लिए आपको ये और भी दोनों की जो कुंडलियाँ को अध्ययन किया जाता है ज्योतिषी के द्वारा, और ये बताया जाता है कि उनके जो शुभ भाव कैसा है, आपका धन भाव कैसा है, आपका जो शादी का भाव जो 7वां भाव है वो कैसा है, और जो ग्रह आपको शादी में चलाने में हेल्प करते हैं, जो ग्रह हैं कि जैसे शुक्र है और गुरु है, इनकी अच्छी स्थिति को देखा जाता है। तो संपूर्ण कुंडली मिलान में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, और कौन से ग्रहों की आगे दशा आ रही है, कौन सी आपकी गोचर में किस तरह से शनि के 7.5 वगैरह आने का जो है, इन सब का अध्ययन करके आपका ज्योतिषी आपको बताएगा कि आगे का जो भविष्य वो किस तरह से आपका रहेगा, और कहाँ कहाँ आपकी कमजोरियां हैं और कहाँ आप ताकतवर हैं। इन दोनों की कुंडली में उनका अध्ययन करके आपको जानकारी दी जाती है। और अगर कुछ ये जो समस्याएं अगर आ रही है गुण मिलान में भी, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की भी कोशिश की जाती है। तो आप अच्छे ज्योतिषी से इन चीज़ों का जो आकलन करें, और सिर्फ जो अष्टकूट मिलान पर निर्भर न रहें, आप संपूर्ण कुंडली मिलान पर निर्भर होंगे जब ही आगे बढ़ेगा। और आज के संदर्भ में आपको और भी चीज़ें देखना पड़ती है कि किस तरह से दोनों की इच्छा क्या है आगे बढ़ने के लिए, उस पर ध्यान दिया जाता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो संपूर्ण कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एक पार्ट होता है अष्टकूट मिलान, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आज देंगे। जैसे कि वर और वधू की जो कुंडली मिलान की जाती है, तो उसमें अष्टकूट मिलान जो आप निकालते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो उसमें उन चीज़ों का क्या महत्व होता है उसको बताते हैं। तो जो वर्ण होता है वो राशि के मुताबिक वर्ण का मिलान किया जाता है। वश्य जो है वर वधू की राशियों के आधार पर भावनात्मक संबंध का आकलन किया जाता है। तारा है वो जन्म नक्षत्रों की गणना करके मिलान किया जाता है, इसका संबंध भाग्योदय से होता है। और योनि जो है जन्म नक्षत्र के आधार पर योनि का मिलान किया जाता है। ग्रह मैत्री, आपसी विश्वास और सहयोग की स्थिति का आकलन किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो गण है कुटुंब के साथ संबंध, और आप कैसे उनको कुटुंब के साथ संबंध बना सकते हैं उसका आकलन किया जाता है। भकूर जो होता है ये जो आपका वैवाहिक जीवन में मधुरता और प्रेम का आकलन में सहायक होता है। और जो नाड़ी है ये नाड़ी आपके वैवाहिक जीवन में स्थिति का घोतक होता है, और संतान प्राप्ति के लिए भी देखा जाता है। तो अष्टकूट मिलान में कुल 36 गुण होते हैं, और इसमें से जितने ज़्यादा गुण मिलते हैं वह उतने ही सफल माना जाता है। तो ये तो हमने बात की कि जो आपने कुंडली में जो सॉफ्टवेयर से जो निकाला उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी कि आप वो क्यों देखा जाता है और उसका क्या अर्थ होता है। अगर उसमें से अगर कुछ कमी आ रही है
अष्टकोण मिलान में जो जहाँ पे कम गुण मिल रहे हैं और ग्रह मित्र को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। साथ-साथ में आपका भ्रकुट को देखा जाता है और फिर यह आपका जो नाड़ी को देखा जाता है। ये सब चीज़ों को देखते हैं और अगर उसके परिहार होते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अष्टकूट मिलान की जो बात की, ये संपूर्ण कुंडली मिलान का एक पार्ट होता है। तो संपूर्ण कुंडली मिलान में आपको वो दोनों की पूरी कुंडली का विश्लेषण करके ज्योतिषी आपको ये बताता है कि आपका भविष्य का वैवाहिक जीवन का जो आकलन है वो कैसा है, कौन सी दशाएँ, अंतर्दशाएँ भविष्य में आएगी, उसके बारे में जानकारी देता है। फिर ये बताते हैं कि आपकी कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, आपकी ताकत कहाँ है, दोनों में किस तरह से उसको तालमेल बिठा सकते हैं। और वो दोनों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो दोनों की कुंडली के अनुसार हमारी क्या स्थिति है, उसका आकलन करके आपको जो समाधान दिया जाता है ज्योतिषी के द्वारा, उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रह मैत्री नहीं है, वकूट नहीं मिल रहा है और मान लो आपका योनि और बाकी चीज़ें जो है, नाड़ी नहीं मिल रही है, तो आप विवाह को नहीं कर सकते। आप विवाह ज़रूर कर सकते हैं, परंतु उसका आकलन जो है आपको संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के बाद ही बता सकते हैं। धन्यवाद।